हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता जिसका नाम है कन्यादान। बहुत ही सुंदर कविता है। इसके कवि हैं ऋतुराज। सो हम शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये एक कविता एक माँ की भावनाओं को दिखाती है। जब उसकी इकलौती बेटी या फिर इकलौती हो, चाहे बहुत सी बेटियां हो, हर माँ की जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, अंदर का दुख होता है, वो साफ साफ दिखता है इस कविता के द्वारा। इस कविता में बोल रहे हैं कि एक उसका दुख कितना प्रामाणिक था, स्वाभाविक, यानी कि वो तो होना ही है, वो दुख जो होना ही है। ठीक है, वो दुख जो हर एक माँ को होता है अपनी बेटी के कन्यादान के वक्त, तो वो दुख उसको भी हुआ, उस माँ को भी हुआ। ठीक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी सब कुछ उसका वही हो, ऐसा उसको लगा। मैं उसको दान दे रही हूँ। अंतिम पूंजी का मतलब क्या है कि पूरी ज़िंदगी मैंने उसको पाला पोसा, वही मेरी, मतलब पूरी ज़िंदगी भर का जो भी है मेरा, वो सब कुछ वही है, और उसको मैं दान दे रही हूँ। तो वो दुख जो है वो अकथनीय है, वो बताया नहीं जा सकता। ठीक है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की, अब बता रहे हैं कि लड़की अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई थी, इतनी समझदार नहीं हो गई थी, बहुत छोटी है। इतनी भोली थी, इतनी सरल थी, साधारण थी कि उसे सुख का आभास होता था कि हाँ भाई, ये सुख है। ये सुख और दुख के बीच में उसको अंतर करना आता था, मगर दुख को बाँचना नहीं आता था। अभी कम उम्र थी, वो इतनी समझदार नहीं हुई थी, और उसे जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, मतलब उसने सिर्फ सुख को, जैसे सुख, इसमें जो लाइन है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे पता था, सुखों का आभास था, क्योंकि वो ऐसे रही है अपने परिवार के साथ कि उसको कभी किसी चीज़ के लिए ना तरसना पड़ा है, ना कोई दुख देखना पड़ा है, इसलिए वो बहुत ही सुखी जीवन जी रही है। लेकिन जीवन में जो आगे कठिनाइयाँ आती हैं, आगे मुश्किल आती हैं, वो उसने अभी तक नहीं झेली है। तो वो अभी तक उसको नहीं पता था, अभी वो इतनी सयानी नहीं हुई थी। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह धुंधले प्रकाश की थी, मतलब सब कुछ उसने देखा है धुंधला-धुंधला। उसने जीवन को धुंधला-धुंधला देखा है, ठीक है? पूरी तरह से नहीं देखा है, संपूर्ण रूप से नहीं देखा है। उसने पूरे जीवन को, जीवन की जो सुख है, जीवन की जो आराम है, और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, पॉज़िटिविटी देखी है, एक तरह से देखें हम, हर चीज़ में सकारात्मकता देखी है, लेकिन कहीं भी उसने ये सारी चीज़ें जो आगे हर नारी के जीवन में जो झेलनी पड़ती हैं, वो नहीं देखी है। ठीक है? फिर है, माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने क्या कहा कि अपनी, इसका मतलब क्या है कि अपने सौंदर्य पे, अपनी सुंदरता पे कभी घमंड ना करना, कभी गर्व ना करना। ठीक है? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखो, अ, लड़कियों को आग में जला दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जाती हैं, चाहे वो कितने भी कारण हो। सबसे जो अ, एक कॉमन कारण होता है, वो होता है क्या, कि दहेज, दहेज की वजह से। तो यही बोला है कि आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। ठीक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यानी वस्त्र और आभूषण एक स्त्री को बांध के रख देते हैं, बांध देते हैं। वो एक कहते हैं ना, एक आप जा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन कह देते हैं, कि वो डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन के। ठीक है, वो एक तरह से है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका भी बहुत ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी लाइन है। इसमें कहा गया है कि लड़की होना, लेकिन जो भी अन्याय हो रहे हैं, ना सिर्फ
आपके जीवन में, लेकिन किसी और के भी जीवन में, किसी और नारी के जीवन में अगर आप देखो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है या आपके साथ, तो उसको आप घुट-घुट के उस जीवन को मत जीना, ठीक है? उसमें आप उस परेशानियों को आप झेलना नहीं, उनका आप समाधान निकालना, उसके लिए आवाज़ उठाना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बस घुट-घुट के जीते रहते हैं। बहुत सारी औरतें हैं, डरती हैं कि आवाज़ नहीं उठाने से, तो वो मत करना, ठीक है? और आप बिल्कुल निडरता से उनका आप क्या सामना करना, कोई भी मुश्किल आए, कठिनाई आए और आप आवाज़ उठाना। और अ, यही इसका मतलब है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कविता कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा इस कविता से, वो भी ज़रूर लिखना। ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए भी और प्रेरणादायक है, और आपने इससे क्या सीखा वो लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।